सभी को नमस्कार। मैं इंदिरा सैनी आज की हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम स्नातक प्रथम वर्ष के लिए भक्ति काव्य के अंतर्गत तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका के कुछ पद पढ़ेंगे। पूर्व की कक्षा में हम तुलसीदास जी के ही गीतावली के कुछ पद पढ़े थे। आज हम विनय पत्रिका के कुछ पदों को पढ़ेंगे। अब लो नसानी अब न नसे हो, राम कृपा भव निशा, सिरानी जागे फिर न डसे हो। पायो नाम चारु चिंतामणि, उर करते न घसे हो। श्याम रूप सुचि रुचिर कटौती, चित कंचही कसे हो। परबस जानी हस्यों इन इंद्रिन, निज बस हवे न हसे हो। मन मधुपही प्रण करे, तुलसी रघुपति पद कमल बसे हो। प्रस्तुत जो पद है इसमें तुलसीदास जी ने क्या है, राम की भक्ति से संबंधित हैं। तुलसीदास ने अपने तुलसीदास जी कह रहे हैं कि अब तक के अपने जीवन के नष्ट या व्यतीत हुए दिनों के बारे में पश्चाताप कर रहे हैं। मतलब तुलसीदास जी स्वयं के जो समय पूर्व का बीता उसमें पश्चाताप कर रहे हैं। आगे वे जीवन को सांसारिकता में लिप्त रहकर बर्बाद न करने की बात कह रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि अब लो नसानी अब न नसे हो, कि अब तक मेरा जीवन व्यर्थ ही बर्बाद हुआ है। वे कहते हैं कि जो बीत गया वह तो बीत गया, किंतु अब मैं अपने शेष जीवन को इस प्रकार नष्ट नहीं होने दूंगा। अर्थात अब तक मैं सांसारिक माया मोह में डूबा रहा और इस प्रकार मेरे जीवन का इतना कीमती समय बर्बाद हो गया। राम कृपा भव निशा सिराने, जागे फिर न डसे हूँ। वे कहते हैं कि राम की कृपा से मेरी भव निशा सांसारिकता में लिप्त रहने की स्थिति समाप्त हो गई है, इसलिए मैं आगे सावधान होऊंगा और एक बार जाग जाने पर फिर नहीं सोऊंगा। अर्थात फिर से अज्ञान एवं सांसारिकता के माया जाल में मैं नहीं फंसूंगा। पायो राम चारु चिंतामणि, उर करते न घसे हूँ। अब मुझे राम नाम रूपी सुंदर चिंतामणि प्राप्त हो गई है, जिसे मैं अपने हृदय एवं हाथ से खिसकने नहीं दूंगा। अर्थात मैं राम नाम की चिंतामणि का महत्व मुझे ज्ञात हो गया है, इसे मैं अपने हृदय से अलग नहीं करूँगा। श्याम रूप सुचि रुचिर कसोटी, चित कंचही कसे हूँ। राम का जो श्याम पवित्र और सुंदर स्वरूप है वह सुंदर कसोटी है, उस पर मैं अपने चित्त रूपी सोने की परख करूँगा। मैं देखूंगा कि मेरा हृदय राम को अपनाने में कितना खरा है। परबस जानी हस्यों इन इंद्रिन, निज बस हवे न हसे हो। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब तक मैं अपने मन के अधीन रहा तब तक मैं इन इंद्रियों के व्यवहार में फंसा रहा, मैं हंसी का पात्र बनता रहा। परंतु अब मैं सब वश में यानी अपने वश में हूँ, अपने अधीन रहूँगा, मन और इंद्रियों के अधीन नहीं रहूँगा और हंसी का पात्र नहीं बनूंगा। मन मधुपही प्रण करी, तुलसी रघुपति पद कमल बसे हूँ। अब मेरा मन रूपी भौरा प्रण करके राम के चरणों में वास किया करेगा। अर्थात मैं संसार की ओर अपने मन को नहीं मुड़ने दूंगा, सांसारिकता में मैं मन नहीं लगाऊंगा, अपितु मैं राम के चरण उनकी भक्ति में अपने मन को लगाऊंगा, जिससे यह भव पार मैं कर सकूं, अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाऊंगा। यहाँ विरक्ति भाव जगाने पर किए हुए यहाँ क्या है,
कवि तुलसीदास जी जो हैं अपने पूर्व के समय में सांसारिकता में लिप्त होने पर अब पश्चाताप का भाव उनका व्यक्त हुआ है और भविष्य में क्या है, दृढ़ निश्चय किया गया है कि ईश्वर कृपा के प्रति आभार व्यक्त किया गया है कि मैं ईश्वर की कृपा से भविष्य में अपने मन को संयमित करूँगा। अनुप्रास रूपक और उपमा अलंकार से काव्य पंक्ति को सजाया गया है। ऐसो को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रव्य दीन पर, राम सरस कोउ नाही। जो गति जोग विराग जतन करी, नहीं पावत मुनि ज्ञानी। सो गति देत गिद्ध सबरी, कह प्रभु न बहुत जिए जानी। जो संपत्ति 10 शीस अरप करी, रावण शिव पह लीनी। सो संपदा विभीषण कह, अति सकूच सहित हरि दीनी। तुलसीदास सब भांति सकल सुख जो चाहेसी, मन मेरो तो भजु राम काम सब पूरन करही, कृपा निधि तेरो। इसमें तुलसीदास ने भक्ति भावना के साथ साथ श्री राम की उदारता और महिमा को व्यक्त किया है। तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसो को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर, राम सरिस सरस कोउ नाही। तुलसीदास जी कहते हैं कि संसार भर में राम के समान उदार और कौन है, अर्थात कोई नहीं है। वे तो सेवा के बिना ही दीनों पर द्रवित हो जाते हैं, उनका हृदय पिघल जाता है, उनके समान उदार कोई नहीं हो सकता। जो गति जोग विराग जतन करी, नहीं पावत मुनि ज्ञानी। सो गति देत गिद्ध सबरी, कह प्रभु न बहुत जिए जानी। जो दशा, जो लाभ योग साधना करके, वैराग्य धारण करके, बहुत यत्न करने पर भी मुनि और ज्ञानी प्राप्त नहीं कर पाते, वह दशा राम ने गिद्ध, जटायु और शबरी को सहजता से ही दे दी। फिर भी अपनी उस कृपा पे उन्होंने बड़ी कृपा नहीं माना, यानी उसको वो इतनी बड़ी कृपा नहीं मानते, सहज ही मानते हैं। जो संपत्ति 10 शीस अरप करी, रावण सिए पह लीनी। सो संपदा विभीषण कह, अति सकूच सहित हरि दीनी। जो संपत्ति रावण ने अपने 10 सिर अर्पित करके भगवान शिव से प्राप्त की थी, वह संपत्ति राम ने विभीषण को संकोच पूर्वक दे दी। राम ने यह नहीं माना कि मैंने विभीषण को कोई बड़ी संपत्ति दी है, बल्कि उन्होंने तो यही कि ये उनका अधिकार था, इस रूप में ही दे दी। तुलसीदास सब भांति सकल सुख जो चाहसी, मन मेरो तो भजू राम काम सब पूरन करही, कृपा निधि तेरो। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे मेरे मन, यदि तू सब प्रकार से सुख प्राप्त करना चाहता है तो तू राम का भजन कर। कृपा के भंडार राम तेरे सारे कार्य पूर्ण कर देंगे, उनके अतिरिक्त तेरे सारे कार्य और कोई पूर्ण नहीं कर सकता। यहाँ कवि ने जो है भगवान श्री राम की उदारता और महिमा का चित्रण किया है। तुलसीदास जी जो है राम के अनन्य भक्त हैं, उनकी भक्ति सेव्य भाव की व दास्य भाव की है। उनका राम की कृपा पर अटूट विश्वास है। इसी आधार पर दूसरों को राम भजन की वो सलाह देते हैं। अपने आराध्य श्री राम द्वारा जटायु, शबरी, विभीषण पर की गई कृपा को उन्होंने उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत किया है। यहाँ जो है कवि ने अनुप्रास, काव्यलिंग आदि अलंकारों से काव्य पंक्ति को सजाया है। तुलसीदास जी की जो भाषा है वह साहित्यिक अवधी भाषा जो है उसका उन्होंने प्रयोग किया है, लेकिन तुलसीदास जी ने अवधी के साथ साथ जो है ब्रज भाषा का भी प्रयोग किया है। आज की कक्षा के लिए इतना ही। इसके आगे का अंश हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।